भाई पूरे दिन रात रात भर मेहनत करके याद करता हूँ और सुबह होते होते ना जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूँ। यार मैं तो याद तो कर लेता हूँ लेकिन जब सर को सुनाने की बारी आती है तो सारा पढ़ा हुआ भूल जाता हूँ, या अगर कुछ कुछ याद भी रहता है तो उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। क्या करूँ यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पढ़ा हुआ भूल जाना, किसी के सामने ना बोल पाना, क्या आप भी इसी बीमारी से जूझ रहे हो तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो आज मैं आप लोग को कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके कोई भी चैप्टर, क्वेश्चन आंसर या कोई भी टॉपिक को आप इजीली याद कर सकते हो, वो भी लॉन्ग टर्म तक। टिप नंबर 1, आप क्या पढ़ रहे हो। इसमें आप पढ़ रहे हो ये जरूरी नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हो वो जरूरी है। नहीं समझे? ऐसे समझो, मान लो एक गांव है, उसमें 2 दुकान है, दोनों दुकान जनरल स्टोर के ही है। अब पहले वाले दुकान में एक कस्टमर जाता है, वो कस्टमर शॉपकीपर से बोलता है कि मुझे 1 केजी शुगर दीजिए, लेकिन दुकानदार चीनी के बजाय कस्टमर को नमक दे देता है। वो कस्टमर अब वहाँ सामान नहीं खरीदता और दूसरे वाले दुकान में चला जाता है। दूसरे वाले दुकानदार ने उस कस्टमर को उसके डिमांड अनुसार 1 केजी चीनी देता है। कस्टमर पैसे देता है और चीनी लेकर चला जाता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि बिजनेस तो दोनों दुकानदार कर रहे थे, लेकिन उनमें से कौन सा दुकानदार कस्टमर का डिमांड को पूरा कर पा रहा है। वैसे ही पढ़ाई तो आप भी कर रहे हो और पढ़ाई आपके क्लास के टॉपर भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कौन अपने ब्रेन का, अपने दिमाग का डिमांड को पूरा कर रहा है। कौन ये समझ पा रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या सच में हमारा वो दिमाग उसे एक्सेप्ट कर भी रहा है। क्या सच में आप जो पढ़ रहे हो वो चीज को आपका दिमाग कैच कर रहा है। अगर नहीं तो आपको पहले तो ये देखना होगा कि आपका ब्रेन एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। आप रटकर याद कर ले रहे हो या समझ कर याद कर ले रहे हो, या आप दोनों तरह से रटकर समझकर जैसे तैसे याद करते हो। आपको ये देखना है कि आपका दिमाग जल्द से जल्द किस तरीके से याद कर पा रहा है। फिर आपको याद करने के साथ साथ उसे लिखना भी होगा। कहने का मतलब, अगर आप समझकर याद कर रहे हो तो आपको समझते हुए उसे लिखते हुए रिमेम्बर करना है, यानी आपको लिखते हुए याद करना है या याद करते करते उसे लिखते हुए जाना है। टिप नंबर 2, अपने दिमाग को खोल करके पढ़ना, यानी कहने का मतलब आप जब भी पढ़ो तो आपका फोकस 100% सिर्फ पढ़ाई पर ही होना चाहिए। नो डिस्टरबेंस। आपको उस वक्त बोरिंग फील नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे नींद आ रहा है। अगर ऐसा लगे तो उस वक्त आप पढ़ाई करो ही मत। 5 से 10 मिनट के लिए आप कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो कुछ देर तक म्यूजिक सुन लो। आप जो डिस्चार्ज हो उसे खुद को पूरी तरह से रिचार्ज कर लो, फिर पढ़ाई करने बैठो। अब ऐसा नहीं कि अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो आप पूरे दिन बस गेम्स ही खेलते रह जाओ, बस कुछ देर तक, जब तक आप पूरी तरह से चार्ज ना हो जाओ। टिप नंबर 3, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। आप किसी के सामने बोल क्यों नहीं पाते हो? अगर बोलते भी हो तो बहुत सारी बातों को भूल जाते हो। इसका कारण घबराहट है। जी हाँ, घबराहट के कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है और याद किया हुआ चीज भूल जाते हो। तो आपको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी होगी जिससे आपका घबराहट दूर हो जाए। आप छोटे छोटे वर्ड्स, नॉर्मल में डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलने की ट्राई करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा और आप बिना किसी डर के किसी के भी सामने फटाफट याद किया हुआ आंसर बोल सकोगे। अब लास्ट एंड बोनस टिप, मोटिवेट रहना। जी हाँ, मोटिवेट रहना। हर वक्त मोटिवेट रहना किसी के लिए 100% पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट रह सको, और इसमें सबसे ज्यादा मदद मैं कर सकता हूँ अपनी वीडियो से आप लोग को मोटिवेट करने का। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इन तीनों टिप्स को फॉलो करना ना भूले। टिप नंबर 1, आप क्या पढ़ रहे हो। टिप नंबर 2, अपने दिमाग को खोल करके पढ़ना। टिप नंबर 3, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना। एंड बोनस टिप, ज्यादा से ज्यादा खुद को मोटिवेट रखना।